अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम पुरानी फिल्म है सोहरात जवाई, उसका रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। सोहरात जवाई फिल्म जो है वो 5 दिसंबर 1980 को रिलीज़ हुई थी ये। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो हैदर चौधरी साहब थे, राइटर इसके सैयद नूर साहब थे। और उन्होंने इससे मिलती जुलती फिल्म दोबारा भी बनाई, उसको रीमेक किया था चोर मचाए शोर के नाम से। थोड़े से एलिमेंट उसमें और डाले गए थे, लेकिन बुनियाद उसकी वही थी। तो ताफू साहब इसके म्यूज़िशन थे और इसके नगमे लिखे थे ख्वाजा परवेज़ साहब ने। और इसके अंदर 3 सिंगर थे, नाहिद अख्तर, रजब अली और मैडम नूर जहाँ। सोहरात जवाई फिल्म जो थी वो रावलपिंडी में रिलीज़ हुई 5 दिसंबर को संगीत सिनेमा पर। और संगीत सिनेमा पर आप इश्तिहार देख रहे होंगे। संगीत सिनेमा जो है उस पर यह फिल्म 9 हफ्ते चली थी और 6 फरवरी को ये फिल्म उतर गई थी 1981 को। और लाहौर में ये फिल्म रिलीज़ हुई मेट्रोपोल सिनेमा पर। सोहरात जवाई वहाँ पे 5 दिसंबर को चली और 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई। और उसके बाद 22वां हफ्ते तक आपको नज़र आ रहा होगा इश्तिहार मेट्रोपोल का 22वां हफ्ता चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इसके बाकी हमें तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन इतना पता है कि ये फिल्म प्लैटिनम जुबली इसने की थी पंजाब लाहौर में। और इस फिल्म की जो वहाँ पे 40 से 78 हफ्ते, यानी 40 हफ्ते इसने मेन थिएटर पे यकीनन किए होंगे और 78 हफ्ते जो थे उसका रिकॉर्ड आता है सामने। जबकि कराची में ये फिल्म 23 जनवरी 1981 को रिलीज़ हुई थी और वहाँ उसने सिल्वर जुबली की थी। सोहरात जवाई फिल्म की कास्ट में शामिल थे सोहरा साहब यानी नन्ना साहब, जवाई जो थे वो अली जाज थे, और उसके साथ मुमताज़, दुर्दाना रहमान, शुजात हाशमी, इलियास कश्मीरी, तमन्ना, और भी छोटे किरदारों में भी काफ़ी सारे बीच में जो लोग थे वो शामिल थे। मुस्तफ़ा टिंड वगैरह भी थे। और शुजात हाशमी का किरदार जो था इसमें ज़रा नेगेटिव और बड़ा ज़बरदस्त सा था, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। फिल्म की जो शुरुआत है सोहरात जवाई की वो होती है वैसे तो नन्ना साहब से। लेकिन नन्ना साहब क्योंकि मज़ाहिया अदाकारी के तौर पे तो जाने जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में नन्ना साहब से बड़ा संजीदा अदाकार अगर कॉमेडियन के पूल में देखें तो उससे ज़्यादा कोई नहीं था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब भी संजीदा अदाकारी में बस गुजारा थे, वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग नज़र आती थी। नो डाउट के कॉमेडी में तो उनका कोई वो वाकई शहनशाह ज़राफ़त थे। लेकिन जो रंगीला साहब थे बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, हर चीज़ में तबाज़माई की, हिदायतकार भी थे और फिल्म मेकर उन्हें कहना चाहिए बहुत बड़े थे। लेकिन संजीदा अदाकारी में सम टाइम वो अपना चेहरा जो फेर लेते थे। स्टोरी स्क्रिप्ट उनको अगर सूट करती थी या उनको सपोर्ट करती थी तो वो अच्छी अदाकारी करते थे, जैसे रंगीला में की। लेकिन नन्ना साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो अलीजाज साहब भी बस ठीक थे। नन्ना साहब का ये सीन देखिएगा ज़रा, संजीदा जो है शुरू के। नाजरीन, सोहरात जवाई में जिस वक्त शादी हो जाती है अलीजाज की मुमताज़ के साथ शुरू में, और उसके बाद गाना है जो कि शुजात हाशमी रजब अली के साथ है और उसमें मिक्स है। इसकी ज़रा एक झलक देखिएगा। इसमें सारे गानों का मिक्स किया हुआ है जो कि मुझे याद पड़ता है चोर मचाए शोर में भी था शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। लेकिन ये देखिएगा ज़रा, मैं ये गाना सेम नहीं था चोर मचाए शोर में, आइडिया सेम था मिक्स करने वाला। ज़रा देखिएगा। उस वक्त कॉमेडी की सूरत हाल, सिचुएशन कॉमेडी शुरू होती है जिस वक्त मुमताज़ जो है वो बताती है कि मैंने शादी कर लिया लंदन में, और वापस आती है। नन्ना साहब उनके वालिद हैं और अब नन्ना साहब अचानक उनके घर में छापा मार देते हैं। अलीजाज इनफैक्ट उनके खामद होते हैं, लेकिन सामने जो तस्वीर लगी होती है, अलीजाज सब तो नहीं होते, उसमें शुजात हाशमी और अलीजाज और मुमताज़ की तस्वीर होती है। तो वो अपनी बीवी को यानी तमन्ना को भी बुला के कहते हैं कि पहचान इसमें हमारा जो जवाई है वो कौन सा है और पहचान साढ़ा जवाई केड़ा है। उसमें जब वो शुजात हाशमी के ऊपर आ सकती है और उसके अलीजाज जो कि वाकई उनके जवाई होते हैं उनकी तरफ इशारा करके कहते मुमताज़ को कहते हैं कि ए तेरा खामन होना ना तो मैं तेन बिजू ए बुजू जा तेरा खामन। वो जरा देखिएगा। बहुत खुश है बेटे, और देखना अगर तेरे खामन की बजाय तस्वीर है जो दूजा खड़ोता ना बिजू जी ये तेरा खामन होता ना तो बस मैं मर जाना छू तो पैना खत्म। एक और सीन है जहाँ पे अलीजाज साहब जो है वो मुसलसल ऐसे गर्दन हिला रहे हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और नन्ना साहब भी खड़े हुए हैं।
तो नन्ना साहब उनको कहते हैं कि तू जो है कार च कुत्ता बैठा होता है तो सिर ला रहा है बहुत, यानी कि आजकल भी आपको अगर ये देखें फिल्म तो मज़ा आएगा। हालांकि सब कुछ कॉमेडी का हर चीज़ चेंज हो चुकी है, चीज़ें आगे निकल गई हैं, बातें आगे निकल गई हैं, अंदाज आगे निकल गए, लेकिन आपको नजर आएगा, देखिएगा जरा। एक और बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है जहाँ पे तमन्ना जो है नन्ना की बीवी है, मुमताज़ की माँ है, और वो मेकअप कर रही है, पीछे गाना लगा हुआ है टेप पे, शीशे द बदन टूट ना जाए तड़क करके, ये देखिएगा। एक गाना है नाहिद अख्तर का जो कि मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज हुआ, कल्याण ना जाई छड़ के मर जावांगे, इस तरह का गाना है, ज़रा देखिएगा। फिर जिस वक्त शुजात हाशमी साहब की एंट्री होती है, वो उन्हें बताया होता है कि ये जवाई साहब ये है असल वो, और अली जाज जो है वो सिचुएशन के हिसाब से नौकर बन जाते होते जवाई हैं, उन्होंने की खिदमत पे लग जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ा ये फिल्म है। और उसके साथ जब शुजात हाशमी साहब वापस आते हैं तो उन्हें बताया गया होता है कि वो पिंडी नौकरी के लिए गए। नन्ना साहब कहते हैं पिंडी नौकरी करन क्यों गया है, एडे वड्डे सोहरे दा जवाई है, उदो साढ़े वास्ते बेइज्जती की गल है। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें तो नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, तो उन्हें बताया जाता है ओए तुम पिंडी नौकरी करने गया से, तो आगे से कहते हैं जी हाँ जी, और कहते कि ना जी, इस तरह करके वो एक सूरत हाल है। उधर देखिए बड़ा ज़बरदस्त सीन है ये भी। एक और सीन है नन्ना और अली जाज के, बहुत ज़बरदस्त सीन है आपस में कि बहुत, अगर आप देखेंगे तो मैं दोबारा देखें तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन एक और सीन है जिसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, पीछे वो गाना लगा तेरे मुखड़े दा काला काला, उसका मतलब है बैकग्राउंड म्यूजिक है सिर्फ नन्ना और अली जाज का। वैसे इन दोनों के सीन तो कमाल है, जहाँ वो खिदमतें करते हैं, मालिश करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, वो देखिएगा ज़रा ये वाला सीन। नाजरीन, जिस तरह मैंने बताया कि मैडम नूर जहाँ ने इस में अवार्ड भी विन किया था, इसमें निगार अवार्ड जिनको मिले उसमें अली जाज बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट डायरेक्टर थे हैदर चौधरी साहब, बेस्ट फिल्म पंजाबी की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म थी, और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस दोनों मुमताज़ और अली जाज दोनों को मिला। और उसके साथ साथ एक नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ को जो अवार्ड मिला था, वो ज़रा देखिएगा वो गाना कौन सा है। नाज़रीन, ये है वो सूरत जुवाई फिल्म जिसने रिकॉर्ड कायम किया, जिसने प्लैटिनम जुबली की है उस वक्त की, जब मौला जट को रिलीज़ हुए 2 साल थे और सुल्तान राय साहब का दौरा था। ये होता है रास्ता निकालना कि जब उर्दू फिल्में भी उस तरह से नहीं चल रही थी तो इन लोगों ने किस तरीके से पैरेलल सिनेमा को, एक किस्म का पैरेलल कहना चाहिए, कॉमेडी फिल्में थी, खड़ा किया, और किस तरीके से उसकी डायमंड और प्लैटिनम जुबली फिल्में इनकी आई। और सुल्तान राय साहब को अगर किसी ने टफ टाइम दिया था वो नदीम साहब नहीं थे, वहीमा साहब का वैसे इंतकाल हो गया था, मोहम्मद अली साहब भी बस जा रहे थे, शाहिद साहब भी पर्दा स्क्रीन से गायब थे। किसी ने अगर सुल्तान राय साहब का मुकाबला किया उस ज़माने में, वो नन्ना, अली जाज, रंगीला, ये वो लोग थे। मनोज अली साहब का भी इंतकाल हो चुका था। और दाद देनी चाहिए नौकर वोटी के बाद हैदर चौधरी साहब को कि उन्होंने इस किस्म की फिल्म बनाई और वो इतनी कामयाब करवाई कि जिसके बाद फिर बाकी हिदायतकारों ने भी इस रास्ते को पकड़ के रखा, और इसके साथ साथ इस किस्म की फिल्में जो मज़ाहिया थी वो कामयाब हुई। और इसकी डायरेक्शन इतनी शानदार थी, गानों की पिक्चराइजेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि दाद देने का आज भी दिल करता है। और आप देखते हैं कि आजकल जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ कि फिल्में बनाने का उस तरह से पता नहीं है, हैदर चौधरी साहब ने जहाँ जहाँ कमाल किए हैं वो सबके सामने है। ज़ारक काजी गुलामुद्दीन को रख के फिल्में बनाई, वो भी अच्छी, सुल्तान राय को रख के एक्शन से मार धाड़ से भरपूर फिल्में बनाई, वो भी ज़बरदस्त थी, और नौकर वोटीदा और सूरत जवाई टाइप फिल्में बनाई, वो भी ज़बरदस्त थी, और उनको पूरा मलका हासिल था इस चीज़ इन फिल्मों के ऊपर। तो ये है वो मशलेरा, ये है वो सबक जो नए बनाने वाले हैं, जिनके हवाले से मैं अक्सर वो गुल्लू साहब की बात को कोट करता हूँ कि फिल्म बनाने वाले को कम से कम पहले अगर असिस्ट नहीं करने का मौका मिला किसी बड़े हिदायतकार को, हमारे बड़े बड़े हिदायतकार सब किसी ना किसी को असिस्ट करके आए थे, अगर वो मौका नहीं मिला तो कम से कम फिल्में तो देख लें। कम से कम फिल्में होती क्या है, किस तरह पहला हाफ होता है, किस तरह उसका बिल्टअप होता है, इंट्रोडक्शन किस तरह होता है, उसका क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स क्या चीज़ होती है, ये पहले देख तो लें, उसके बाद फिल्म। ये बस वो यूनिवर्सिटी के अंदर 5 मिनट का प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद सीधा जिम्मेदारी संभाल लेते हैं 2.5 घंटे की फिल्म की, जिसका फिर यही अंजाम निकलता है जो आज का निकल रहा है 1-2 को छोड़ के। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए।